गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत के संवैधानिक विकास क्रम भाग 3 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1919 तक के बारे में आपको समझाया था। तो 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आपको समझाते हैं। तो सबसे पहली तो यही है कि ये जो अधिनियम था इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। मतलब ये अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। और इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाने का प्रावधान था। ये निश्चय किया गया था कि अब भारत में सब भारतीय प्रांतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों को शामिल किया जाएगा। अब आगे जो प्रावधान आया उसमें यह था कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हो जाएगी। ये द्वैत शासन प्रणाली आपने देखा था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में शुरू की गई थी, जो अब प्रांतों में समाप्त होकर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू करने की व्यवस्था की गई। और अब केंद्रीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटने का प्रावधान था। आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय होते थे और हस्तांतरित में सामान्य या स्थानीय विषयों को रखा जाता था। और फिर इस अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। प्रांतों को स्वायत्तता देने की शुरुआत इस अधिनियम द्वारा हुई। फिर इसके द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य कार्यकारिणी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में आप देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में भी जो राज्य की शक्तियां हैं केंद्र की, उनको 3 भागों में ही बांटा गया है। संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। और अगली जो विशेषता थी कि दलित वर्ग और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आपने देखा कि पढ़ा था कि 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को और 1919 के अधिनियम में ईसाई और सिखों को अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय की स्थापना की भी व्यवस्था की गई। और जो अंतिम था वो था भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आपको समझाते हैं। तो ये भारत देश की स्वतंत्रता के संबंध का अधिनियम था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं और इसे ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बनाने की घोषणा हुई। अब यहाँ पे निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बनाए जाएंगे और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। फिर इस अधिनियम द्वारा देसी रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये भी प्रावधान किया गया था। और अगला था कि नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों देशों में सन 1935 के अधिनियम के तहत ही शासन चलाया जाएगा। तो ये भी निर्णय लिया गया कि जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक दोनों देशों में शासन 1935 के अधिनियम के तहत ही चलाया जाएगा। अधिनियम द्वारा भारत सचिव और ब्रिटिश सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो गए थे। तो ये तो इन दोनों नियमों की मुख्य विशेषताएं थी जो हमने आपको बताई। और इससे संबंधित जो मुख्य प्रश्न आते हैं वो यही है कि इस 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थीं और अनुसूचियां। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा समाप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा।
और फिर अगला प्रश्न एक और बनता है कि कार्यकारी विषयों को 3 सूचियों में किस अधिनियम द्वारा बांटा गया, तो इसका उत्तर भी 1935 का अधिनियम होगा। और फिर है कि भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई, तो इसका उत्तर भी आप 1935 लिखेंगे। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत इसमें जो आपका मुख्य प्रश्न बनता है वो यही है कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ, तो इसका उत्तर होगा कि 18 जुलाई 1947 को ये पारित किया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये तो मुख्य प्रश्न हुए। आशा है ये आपके लिए उपयोगी और लाभकारी होगी। थैंक यू।